नीट परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख छात्रों का मुजरिम आखिर कौन है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जी न्यूज ने ही इस पूरे स्कैम को सबसे पहले एक्सपोज किया है। जी मीडिया देश भर के छात्रों की आवाज बना जब दूसरे चैनल सिर्फ चुनाव और राजनीति में बिजी थे। जी न्यूज ने देश के भविष्य की आवाज आपके सामने रखी मुखरता के साथ। जी न्यूज ने ना सिर्फ इसके गुनहगारों को बेनकाब किया, एक्सपोज किया, बल्कि सियासत करने वाले चेहरों की असलियत भी आपको दिखाई। जी न्यूज ने बताया कि ये ना नीट है और ना ही क्लीन है, बल्कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। जी मीडिया ने आपकी आवाज को नीट आंदोलन बनाया और हमारी इस कवरेज में आज ना सिर्फ जी मीडिया के सभी 19 चैनलों पर एक साथ कवरेज होगी, बल्कि देश भर से हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तर भारत में इसका क्या असर हो रहा है ये तो आप जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इसका क्या असर हो रहा है, पूरे देश भर की कवरेज जी मीडिया आपको आज दिखाने वाला है। तो आप ये देखिए, ये हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 19 चैनल देश के अलग अलग हिस्सों से जहां जहां छात्रों ने आवाज उठाई, सबसे पहले जी मीडिया वहां पर पहुंचा। चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, हमारे 19 चैनल के संवाददाता ने पूरी कवरेज दिखाई। और आपको बता दें कि जिस दिन एग्जाम हुआ था 5 मई को, और उसके बाद से जब गड़बड़ झाले की खबरें आनी शुरू हुई और एक एक खबर हमने आप तक पहुंचाई, चाहे वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले गलत पेपर बांटने का मामला हो, या फिर बिहार में आरोपियों की गिरफ्तारी हो, प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, या फिर जब 4 जून को नतीजे आए उसके बाद ग्रेस मार्क्स का मामला हो, या फिर 67 छात्रों को कैसे टॉपर बना दिया गया, कैसे एक ही सेंटर के 6 छात्र टॉपर बन गए, ये तमाम सवाल जी न्यूज ने, जी मीडिया ने मुखरता के साथ उठाई। और पिछले 1.5 महीने से हर दिन हम लगातार नॉन स्टॉप इस कवरेज पर बने हुए हैं, क्योंकि यह सवाल है लाखों छात्रों के भविष्य का और उनकी आवाज बना है जी मीडिया। इसलिए आप स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे तमाम चैनल के सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की उन छात्रों के साथ जिनको लगता था कि शायद उनकी आवाज हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये देखिए, सभी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अलग अलग चैनल के हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो जी मलयालम हो, जी तेलुगु हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह हमारे संवाददाताओं ने इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया। जो छात्र कहना चाहते थे उनकी आवाज को हमने सरकार तक पहुंचाया। यानी जिस दिन एग्जाम हुआ, नतीजे आए, पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई कि कहां कहां कैसे गड़बड़ी हुई, और सवाल बार बार हमने उठाया। हमने हैशटैग भी चलाया जिसमें तमाम छात्र, लाखों छात्र अपना कमेंट दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, ताकि सरकार तक वो तमाम बातें पहुंचे। इसलिए हमने एक हैशटैग भी चलाया हुआ है, जी अगेंस्ट एग्जाम स्कैम। इस वक्त भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जरा जल्दी से बताइए, छात्र क्या कह रहे हैं जी मीडिया की इस मुहिम के बारे में? देखिए, छात्र तो नाराज हैं, जो जी मेंटोर हैं वो आक्रोशित हैं। मैं फटाफट 2 कमेंट लूंगा। पहला, एक जो नीट एग्जाम दिया था स्टूडेंट, उनसे बातचीत करूंगा। एक किसान की बेटी हैं, और दूसरे मैं जाऊंगा जी मेंटोर के पास। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, हाँ। और अब इस बार नीट एग्जाम को लेकर जो खबरें चल रही हैं, हाँ। परिजन क्या कह रहे हैं और आपका क्या कहना है? देखिए, सब यही कह रहे हैं कि जो भी हुआ ये सब धांधली हुई, उसमें हमारा तो फ्यूचर बिल्कुल भी वो हो गया ना। तो ये क्लियर बता रहे हैं कि रीनीट होगा, वरना हम तैयारी करने लगते, और अब इन लोगों ने हमें ऐसे खड़ा कर दिया कि बिल्कुल हमारा अब हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब हमारा कोई फ्यूचर आगे दिख ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग को मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए बच्चे। भविष्य बनाने की बात कही जा रही थी, नीट तो इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। नीट मेंटोर मेरे साथ मौजूद है। जी एक मुहिम चला रहा है कि इस घोटाले के खिलाफ में, कैसे देख रहे हैं जी की इस मुहिम को? बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य जो जी न्यूज़ ने स्टार्ट किया है, क्योंकि ये पूरे देश के लगभग 23-24 लाख बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चे मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, उनको सही डिसीजन नहीं मिल पा रहा है और ना ही उनको न्याय मिल पा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे गाँव से आए। प्रमोद, आपके पास लौटेंगे सीधे। इस वक्त जम्मू चल रहे हैं रजत वोरा के पास। जम्मू के छात्र क्या कह रहे हैं, रजत? जी बिल्कुल प्रत्युष, एक बड़ी मुहिम जो है वो जी ने जो छेड़ी है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बच्चों में भी उम्मीद है कि कुछ एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था और उसके बाद निराशा भी कहीं का हाथ लगी। दीजिए, आपका नाम? मेरा नाम रिद्धिमा है। रिद्धिमा, आपने एग्ज़ाम दिया नीट को लेकर और उसके बाद जो ये पूरी बातें सामने आ रही है, कंट्रोवर्सी, क्या आपके मन में चल रहा है इस समय?
मेरा इस साल एक्सपेक्टेड स्कोर था 610 और लेकिन इस स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर इस जम्मू में हमें कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन इस बार स्कैम हुआ। उसकी वजह से क्या है कि इस स्कोर के हिसाब से ना हमें कॉलेज मिलेगा, ना ही हम श्योर हैं कि आगे कॉलेज मिलेगा, ना ही पता है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। अब स्कैम के अकॉर्डिंग तो अब ना ही हमें पता है कि हम ड्रॉप लें कि नहीं लें। एनटीए ने इसके खिलाफ ना कोई एक्शन लिया और इसकी वजह से एनटीए हैज़ एक्चुअली डिसअपॉइंटेड अस। उम्मीद है आपको लग रहा है कहीं ना, क्योंकि निराशा आपके मन में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मेहनत आप करते हैं और उसके बाद इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो जहन में क्या होता है? सर हमें बहुत दुख लगता है क्योंकि हमने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा मेहनत से किया था और इस बार जो मेरा कट ऑफ रिज़ल्ट है वो 580 आ रहा है और लास्ट ईयर 550 पे JNK में कॉलेज मिल रहा था। लेकिन इस बार जो एनटीए ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने इलेक्शन डे वाले दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, फिर हमें पता चला कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, किस बेसिस पे दिए हमको वो भी नहीं बताया, और ऊपर से 67 बच्चों के AIR 1 आ रहे हैं जिसमें से 5 बच्चे एक ही सेंटर के थे। तो उस वजह से रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं रैंक में, जिसकी वजह से इस साल हमको बिल्कुल कॉलेज मिलने की संभावना है ही नहीं। बिल्कुल एक निराशा है। यहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। सर, जी ने मुहिम छेड़ी है इस स्कैम के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसी तरह की जो इनिशिएटिव है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को राहत मिलनी चाहिए? देखिए सर, जब बच्चा कोई तैयारी करता है ना तो वो सिर्फ बच्चा अकेले नहीं कर रहा होता है, उसकी पूरी फैमिली, कहीं ना कहीं मम्मी पापा भाई बहन सारे तैयारी कर रहे होते हैं। चंडीगढ़ रुक करता हूं समीक्षा के पास। जो अच्छा बच्चा है पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहा है, मीडिया की इस मुहिम के बारे में उनकी आवाज हम लगातार पिछले 1.5 महीने से पहुंचा रहे हैं सरकार तक। समीक्षा, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारे 19 चैनल के हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग जगहों से पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, छात्रों की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में हमारे साथ परविंदर हमारे साथ है। परविंदर, पवित क्या कह रहे हैं छात्र? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की आवाज़ जो है, छात्रों की आवाज़ सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। छात्र हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं ये पूरे स्कैम को। देखिए एक बहुत बड़ा स्कैम जो है हुआ है नीट के एग्ज़ाम्स को लेके, क्या क्या देखते हैं आप, क्या सोचते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में? मेरे को तो ये देख के बस ऐसा ही लग रहा है कि अब स्कैम के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि रीनीट नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारे पिछले 4 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं देखना चाहती क्योंकि हमने इतनी लगातार 12 से 15 घंटे रोज़ हमने पढ़ाई की है एंड फिर पिछले 1 से 1.5 महीने हमने नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली हमारा पूरा लिंक टूट चुका है, तो हम ये नहीं चाहते कि रीनीट फिर से हो। ओके, आप क्या सोचते हैं, क्या नीट दोबारा होना चाहिए आपको लगता है, या फिर आप ये चाहते हैं कि नीट दोबारा होना चाहिए और जो स्कैम जो कहा जा रहा है कि बच्चों के जो है पेपर लीक हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई हैं, दोबारा अगर नीट होता है तो एक फेयर डिसीजन जो है वो होगा, क्या कुछ सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरे अकॉर्डिंग रीनीट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जेन्युइनली बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल बहुत मेहनत की है। हमारी 9th-10th भी कोरोना में थी, इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से हमने घर में दिन रात बैठ के सिर्फ पढ़ा है। उस 4 इयर्स की मेहनत को हमने 5th मई को दिखाया। और अब अगर आप बोलेंगे कि मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सारे जी मीडिया के 19 चैनल पर इस वक्त ये लाइव कवरेज देख रहे हैं और हमारे तमाम एंकर्स, रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लगभग 1.5 महीने से इस खबर को कवर किया। एक आवाज उन्होंने सरकार तक पहुंचाई और सबकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 19 चैनल में इस वक्त लाइव कवरेज चल रही है जी मीडिया की ये बड़ी मुहिम जो छात्रों की आवाज बना है। श्रीनगर रुक करता हूं मैं सीधे खालिद के पास। खालिद, क्या कह रहे हैं कश्मीर के छात्र? बिल्कुल, देखिए कश्मीर के छात्र ये कह रहे हैं कि उन्होंने नीट एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी मशक्क़त की है, सालों उन्होंने पढ़ाई की है और आज अगर फिर से एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी। मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे मैं बात करता हूं। आपका नाम क्या है? सोलह। आप मुझे बताइए, नीट में जो आपने सुना कि क्या हुआ, स्कैम हुए हैं, और आप क्या बोलना चाहती है, क्या होना चाहिए?
जी, जहाँ पे स्कैम हो गया है वो उस स्टेट में वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमने 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पे इनफैक्ट 5-6 साल के ड्रॉपर्स होते हैं वो अटैम्प्ट देते, तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने एक ऑनेस्ट अटैम्प्ट दिया। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कि हम रीनीट दें। हमारी ऑलरेडी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ख़राब हो चुकी है इस सब की वजह से, और रीनीट देना कोई छोटी बात नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम मेंटली रेडी भी नहीं है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने कुछ किया भी नहीं है। बाहर क्या किया बच्चों ने, किसी ने पैसे दिए या कुछ भी करप्शन हो गया, वो उस स्टेट में वो सॉर्ट आउट करे। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, हर किसी ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया, हर किसी बच्चे को जो वो डिज़र्व करता था उसको उतने मार्क्स मिले, ना हमें कुछ ग्रेस मिला, ना हमारे कोई मतलब अपने मार्क्स किसी ने खाए। जितना जो डिज़र्व करता था, जितना हमने पेपर में किया, हमें उतने मार्क्स आए। अब हम चाहते हैं कि हमें एज सुन एज पॉसिबल हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए ताकि कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए हमारी। इस सब की वजह से हम बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं। नीट ऑलरेडी इंसान के मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ख़राब कर देता है और उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा खालिद मैं आपके पास आऊंगा, सीधे रुक करते हैं लखनऊ नीतीश का। नीतीश, ये बताइए, लखनऊ के भी कई छात्र नीट की परीक्षा में बैठे थे, क्या कह रहे हैं वो? मेरे साथ जो छात्र हैं इनके पास सीधे चलते हैं और इनसे जानते हैं, छात्राएं हैं और कुछ और लोग भी हैं। तो पहले आपसे जान लें कि जिस तरह से ये पूरी परीक्षा और इस परीक्षा के परिणाम सामने जब आए, जब कहीं ना कहीं धांधली के तौर पे सामने आए, तो अब आप लोग क्या कह रहे हैं, रीनीट की मांग या फिर कुछ और? सर रीनीट ही होना चाहिए क्योंकि खड़ो सर रीनीट के लिए ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी जिनसे सर डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीट अलॉट नहीं हो पा रही। काउंसलिंग का भी प्रोसेस अभी तक रुका ही हुआ है, तो आगे सर फ्यूचर के लिए अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, क्योंकि मे बी शायद अगर नेक्स्ट ईयर भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, क्योंकि अगर अभी भी उनको नहीं मिल रही डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को सीट, मेडिकल सीट्स, तो यही चीज़ है कि रीनीट होना चाहिए। रीनीट की मांग है। प्रत्युष, कुछ और भी छात्र हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप परीक्षा दे रहे थे, ऐसा शक कहीं ना कहीं मन में आया था कि ऐसा हो सकता है? ऐसा जब एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि अगर यहाँ पे कुछ है, एकदम बेसिक चल रहा था, मतलब नॉर्मल एग्ज़ाम था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जिस तरीके का रिज़ल्ट आया है वो एकदम वो सही नहीं है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा साल ख़राब हुआ है और आप अभी ऐसा कर रहे हैं, अगले साल जो नए स्टूडेंट और जुड़ेंगे और जो पेपर देंगे उनके साथ, इसलिए इस जो गलती उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए और इस गलती को एक्सेप्ट करने की रीनीट करें और इससे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भरोसा कि ऐसा अगली बार नहीं होगा। तो रीनीट की मांग है छात्रों के प्रति, और भी है। नीतीश, मैं आपके पास आऊंगा, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, ये तो आपने उत्तर भारत की तस्वीर आपने देखी, वहां की आवाज आपने सुनी। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 19 चैनल, जिसमें उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के भी हमारे चैनल के तमाम सहयोगी एंकर रिपोर्टर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इजुल राशि पलानी कुमार जी तमिल से, हमारे साथ है संदीप जी तेलुगु से, नीता एन है जी मलयालम से। यानी कि पूरे देश भर में जहां जहां से छात्रों की आवाज उठी, इस वक्त आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी मुहिम हमने ये चलाई है। जी न्यूज़।